हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चंबल प्रोग्रेस वे की बात करेंगे आज के इस वीडियो में और इसको 10 क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरा चंबल प्रोग्रेस वे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो स्टेट हाईवे होते हैं या आपके जो नेशनल हाईवे होते हैं या जो एक्सप्रेस वे होते हैं इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि पूरे ओवरऑल कंट्री की देशों की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क है सड़क नेटवर्क है वो किस राज्य के किस देश के पास है। ये सारी चीज़ें इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चंबल प्रोग्रेस वे जिसको अब अटल प्रोग्रेस वे या अटल एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाएगा, अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसकी घोषणा करी गई थी। देखिए, दुनिया में भारत का जो सड़क नेटवर्क है वो दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले नंबर पे कौन है, तो सबसे पहले नंबर पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पे आता है आपका इंडिया और तीसरे नंबर पे जो है सड़क नेटवर्क के मामले में वो है आपका चाइना। ये 3 कंट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा सड़क नेटवर्क रखती हैं। भारत में लगभग 58.98 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। हालांकि देखिए, ये जो डेटा है थोड़ा पुराना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये डेटा हर साल हर महीने तो अपडेट होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर बात करें तो ये इस तरीके के एग्जाम में प्रश्न जनरली नहीं पूछे जाते हैं। भारत का जो सड़क नेटवर्क है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें और गांव की सड़कें शामिल हैं। नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे। इसके अलावा जो अन्य सड़कें होती हैं वो जिला लेवल पे सड़कें हो सकती हैं, गाँव की सड़कें हो सकती हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे की लंबाई की बात करें भारत में तो 1,32,500 किलोमीटर। राज्य राजमार्गों की बात करें तो 1,56,694 किलोमीटर है। अन्य सड़कों की बात करें तो ये सारी सड़कें आपकी करीब 56,08,477 किलोमीटर के समथिंग हो जाती हैं। ठीक है, अगर राजमार्ग और एक्सप्रेसवे की सभी सड़कों की लंबाई की बात करें तो केवल 1.7% है। लगभग 40% सड़क यातायात भी ये करता है। ठीक है, हालांकि ये डेटा उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार की जो सड़कें हैं वो आपकी यहाँ पर होती हैं। अब चलिए एक बेसिक बात करते हैं कि जो नेशनल हाईवे हैं या जो आपके एक्सप्रेस वे हैं उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। देखिए, नेशनल हाईवे जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाईवे इस तरीके से आपका जा रहा है तो इस नेशनल हाईवे आपके स्टेट से गुजर रहा है और इसमें बीच में अगर कोई गांव पड़ता है या कोई शहर पड़ता है तो वहाँ पे इस तरीके से कट्स बने होते हैं। ठीक है, मैं बेसिक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि यहाँ से अगर कोई सड़क आ रही है तो वो सड़क इस पर जाके मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से एंट्री भी की जा सकती है, इस तरफ या इस तरफ की जो एंट्री है वो इस तरफ की जा सकती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होता है, मतलब इस तरीके से बहुत सारी जगह से एंट्री की जा सकती है आपके नेशनल हाईवेज में। दूसरी चीज क्या होती है, ये जनरली 4 लेन्स होते हैं। ठीक है, 4 लेन्स में इनको बनाया जाता है, 4 लेन हाईवे जनरली ये होते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं एक्सप्रेस वे की, एक्सप्रेस वे जो हैं आपके वो उनमें इस तरीके का नेटवर्क नहीं होता है, उनमें यहां से इस तरीके से एंट्रीज नहीं मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पीड की लिमिटेशन होती है, यहाँ पे ज़्यादा स्पीड आप नहीं रख सकते हैं। 60 से 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड इस पर रखनी होती है, जो बेसिक स्टैंडर्ड है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी जो हाईवे है तो रोड अच्छी मिलती है तो लोग 100, 120, 140 भी चला लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेस वे की तो इस तरीके से कट नहीं होते हैं एक्सप्रेस वे में कि कहीं से भी कोई भी एंट्री हो जाए, कोई भी गाड़ी यहाँ से एंट्री जाए, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है वो 100 मान के चलते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, हालांकि और ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेस वे बनाए इसलिए ही जाते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को जो है वो आप कम से कम समय में तय कर सको। स्पीड यहाँ पे मेन चीज़ होती है। ये जनरली 6 लेन्स होते हैं या इससे ज़्यादा होते हैं, 8 लेन्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें चंबल एक्सप्रेस वे की तो चंबल एक्सप्रेस वे आपका 6 लेन चंबल एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, जिसको आगे जाके 8 लेन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इस तरीके से इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। तो आपको ये बेसिक डिफरेंस जो है वो इसमें समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चंबल एक्सप्रेस वे को किस नाम से जाना जाएगा। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा 16 अगस्त को जो शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चंबल
एक्सप्रेस वे को अटल प्रोग्रेस वे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे के नाम से इसको जाना जाएगा। इस प्रकार की एक घोषणा शिवराज सिंह चौहान ने भी हाल ही में करी है। इन्होंने सबसे पहले 28 जुलाई 2020 को, देखिए वैसे तो ये इस प्रोजेक्ट की पूरी जो ओवरऑल शुरुआत है वो 2017 में हो गई थी, ठीक है। तो 2017 से लेकर 2017 से इसको जाना जाता था चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से। 28 जुलाई 2020 को देश की जो पहली वर्चुअल कैबिनेट बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी मंत्रिपरिषद ने चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदला और इसका नाम कर दिया उन्होंने चंबल प्रोग्रेस वे। तो सबसे पहले चंबल एक्सप्रेस वे से बना चंबल प्रोग्रेस वे, ठीक है। प्रोग्रेस वे बनाने का एक कारण है इसके हाईवे के आसपास जो अलग अलग निर्माण कार्य किए जाएंगे वो, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए उसको प्रोग्रेस वे कहा जा रहा है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला 6 लेन का चंबल एक्सप्रेस वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसकी घोषणा करी है। चंबल एक्सप्रेस वे जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यों में प्रस्तावित 6 लेन का एक्सप्रेस वे है, ठीक है। प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? 2017 में। तो अब ये क्या बन गया है? अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। चंबल एक्सप्रेस वे से कितने राज्यों के किसान लाभान्वित होंगे? देखिए कोई भी सड़क नेटवर्क हो वो देश की जो अर्थव्यवस्था है उससे काफ़ी कुछ, मतलब देश की अर्थव्यवस्था उससे काफ़ी कुछ लाभान्वित होती है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है किसानों की, तो प्रमुख रूप से 3 राज्यों के जो किसान हैं जिनमें अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, एक राजस्थान हो जाएगा और एक उत्तर प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि इनको दिल्ली मुंबई के बाजारों के लिए कनेक्टिविटी ये चंबल प्रोग्रेस वे जो है वो देगा। तो ये अपना जो सामान है वो दिल्ली में और मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगरों में अब बेच पाएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो इससे होने वाली। तो 3 प्रमुख राज्यों के जो किसान हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो मध्य प्रदेश को मिलेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश चंबल एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो इसका भी जो सही आंसर है वो है 3। मध्य प्रदेश में ये श्योपुर से एंटर करेगा और आपका भिंड, मुरैना, ये मतलब श्योपुर, श्योपुर से मुरैना, मुरैना से फिर आपका भिंड, भिंड से फिर आगे उत्तर प्रदेश में ये चला जाएगा। आएगा कहाँ से? आएगा ये राजस्थान से। तो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश के 3 जिले इसमें, 6 लेन का है। हाल ही में प्रस्तावित एक्सप्रेस वे की लागत कितने करोड़ रुपए है? तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो टोटल जो आकलन किया गया है उसके हिसाब से 8250 करोड़ रुपए जो है इसकी टोटल ओवरऑल लागत आएगी। नितिन गडकरी के हिसाब से अगर बात करें तो आगामी परियोजना की लागत को कम करने के लिए परियोजना सामग्री पर रॉयल्टी और कर छूट से 1000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत भी इसमें की जा रही है। इसके अलावा खनिजों पर रॉयल्टी पहले से ही मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा खनिजों की जो रॉयल्टी मिलने वाली है उस पर छूट दे दी गई है। इसके अलावा 650 करोड़ रुपए की जो भूमि है वो भूमि अधिग्रहण लागत राज्यों के द्वारा साझा करी जाएगी, यानी कि जो इसमें भूमि का जो अधिग्रहण किया जाना है वो राज्य के द्वारा ही किया जाएगा, उसमें केंद्र सरकार का रोल जो है वो नहीं होगा। आगे बात करें, प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस वे निम्न में से किन शहरों को आपस में जोड़ेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान के कोटा से उत्तर प्रदेश के इटावा को। ये 2 प्रमुख शहर हैं जिनको चंबल एक्सप्रेस वे जोड़ने वाला है। चंबल एक्सप्रेस वे इसको क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि ये चंबल नदी के समानांतर जाने वाला है, इसलिए इसको चंबल एक्सप्रेस वे कहा गया था। तो चंबल नदी के किनारे किनारे राजस्थान के ऐतिहासिक शहर कोटा और उत्तर प्रदेश के इटावा को आपस में ये जोड़ेगा। यह एक्सप्रेस वे राजस्थान के दिगौद कोटा बारा नेशनल हाईवे से श्योपुर मुरैना भिंड होते हुए भिंड इटावा नेशनल हाईवे 92 से जुड़ने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, चंबल एक्सप्रेस वे की अनुमानित लंबाई 404 किलोमीटर में से कितना हिस्सा मध्य प्रदेश में होगा? यहाँ पे मुद्दे की बात आती है। टोटल जो लंबाई है चंबल प्रोग्रेस वे की वो है 404 किलोमीटर, उसमें से मध्य प्रदेश को मिलने वाली है 309 किलोमीटर, मतलब मध्य प्रदेश में 309 किलोमीटर बनाया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए 309 किलोमीटर मतलब मैक्सिमम जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश में ही। इसके अलावा 78 किलोमीटर बनेगा ये आपका राजस्थान में और 17 किलोमीटर रहेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला, लेकिन कनेक्टिविटी अन्य रोड्स के थ्रू जो कनेक्टिविटी मिलेगी उससे इसको फायदा होगा।
आसपास एक्सप्रेसवे के क्या बन रहा है उससे कोई खास फायदा 17 किलोमीटर में उत्तर प्रदेश को नहीं होगा। ठीक है, 100 मीटर चौड़ाई जो है वो इसकी रहेगी चंबल एक्सप्रेसवे की। इसके किनारे व्यावसायिक गतिविधियां विकसित की जाएंगी, लॉजिस्टिक पार्क तैयार किए जाएंगे, औद्योगिक केंद्र, कृषि उत्पाद केंद्र, फूड प्रोसेसिंग सेंटर, ये सारी चीजें इसके दोनों तरफ बनाए जाने का निर्णय सरकारों के द्वारा लिया गया है। तो ये सबसे अच्छी चीज इसके अंदर है। चंबल एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना कब से प्रारंभ की गई थी? देखिए, यहां पे बात कर रहे हैं भारतमाला परियोजना की, कि चंबल एक्सप्रेसवे जो है वो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है या प्रोजेक्ट समझ लीजिए। अब इसको एक प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू सड़कें जो हैं वो बनाई जाती हैं। इसके ऑप्शंस एक्चुअल में चेंज नहीं कर पाया हूं, पूरा डिटेल में आपको इसका बताता हूं। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने इसको भारतमाला परियोजना में शामिल करने का निर्णय लिया है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ध्यान रखिए, कब से? 2017-18 से कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। भारत सरकार की यह फ्लैगशिप राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना भारतमाला प्रोजेक्ट है। इसके अंतर्गत आर्थिक गलियारे, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जा रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट के से। इस कार्यक्रम की जो अवधि है वो है 2017-18 से लेकर 2021-22 तक। इसका जो पहला फेज है उसमें 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है। तो अभी तक काफी सड़कों का लगभग निपट गया है। तो बड़ा ये जो नितिन गडकरी जो मंत्री हैं, केंद्रीय सड़क मंत्री हैं, तो ये इनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, एक तो टाइम टू टाइम इनका काम होता है, इन्होंने जो टारगेट बनाया है उसी के हिसाब से पूरा काम होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इनके साथ। और यही कारण है कि जो सड़कें हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के टाइम पे सड़कें नहीं बनाई गई हैं, लेकिन अब बीजेपी के टाइम पे काफ़ी कुछ बदलाव जो हैं वो देखने को मिले हैं। इसमें निर्माण कार्य करने वाली जो मुख्य एजेंसियां हैं भारतमाला प्रोजेक्ट में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, औद्योगिक विकास निगम और लोक निर्माण विभाग, इतने जो प्रमुख एजेंसी हैं वो इसमें काम करती हैं। इस परियोजना का वित्तीय फंड जो है, वित्तीय ऋण फंड, बजटीय आवंटन, निजी निवेश, टोल ऑपरेटर आदि के माध्यम से किया जा रहा है। मतलब बजट में एक अमाउंट दिया जाता है, निजी निवेश यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं बड़े बड़े, वो इसमें निवेश करते हैं, और जो टोल ऑपरेटर्स हैं उनके माध्यम से इसमें इसका पूरा जो वित्तीय फंड है वो किया जा रहा है। चंबल एक्सप्रेसवे के लिए राज्य शासन कितने करोड़ का सहयोग देगा? तो टोटल जो सहयोग देने वाला है राज्य शासन वो है 781 करोड़ का। भारतमाला के अंतर्गत 50% भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 421 करोड़ की 100% भूमि निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। मतलब 421 करोड़ रुपए ये भार आएगा मध्य प्रदेश पर। इसके अलावा प्रदेश सरकार आर्थिक सहयोग के रूप में मिट्टी और मुरम की रॉयल्टी के रूप में 330 करोड़ रुपए भी प्रदान करेगा। तो 330 करोड़ रुपए आपके ये हो जाते हैं। इसके अलावा वन भूमि की अनुमतियां जो होती हैं उन पर होने वाले व्यय के रूप में करीब 30 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करा जाएगा। तो कुल मिला के 781 करोड़ रुपए का ये सहयोग जो है वो मध्य प्रदेश सरकार इसमें देगी। इसमें केंद्र सरकार को कहीं वन भूमि है, सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण विभाग होता है वहाँ से काफ़ी जो समस्याएं हैं वो फेस करता है। ठीक है, कहीं से आपको अगर जंगल काटना है, रोड वहाँ से निकालनी है, तो उसकी परमिशन लेने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये सारा जो काम है वो राज्य सरकार ही करेगी। अगला प्रश्न है, चंबल एक्सप्रेसवे की प्रस्तावित परियोजना क्रॉस कनेक्टिविटी प्रदान करेगी दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर के साथ, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के साथ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ। तो ये सभी इसके सही आंसर हैं। इसके अलावा देखिए, चंबल एक्सप्रेसवे की जो प्रस्तावित परियोजना है, क्रॉस कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि क्रॉस कनेक्टिविटी इस तरीके से मिल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये चंबल एक्सप्रेसवे गया है, तो एक परियोजना इसमें आके एक कॉरिडोर आपका यहाँ से मिल गया, एक कॉरिडोर आपका इसमें यहाँ से मिल गया, तो ओवरऑल कनेक्टिविटी इससे हो जाएगी। अभी इन दोनों की कोई कनेक्टिविटी इसके साथ नहीं है। ठीक है, तो अब किसान को फायदा क्या मिलेगा? अगर यहाँ का किसान है तो वो पूरा, अगर उसको अपना यहाँ दिल्ली में बेचना है तो वो दिल्ली में बेच सकता है, और यहाँ मुंबई में बेचना है तो वो उसको जाके मुंबई में भी बेच सकता है। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी उनको मिल जाएगी। तो जो स्वर्णिम चतुर्भुज है आपका
जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसको कहा जाता है, दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर के साथ उत्तर दक्षिण कॉरिडोर यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम गलियारा यानी कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ ये 4 प्रमुख कनेक्टिविटी इसको मिलने वाली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के माध्यम से कानपुर से कोटा तक एक वैकल्पिक मार्ग भी ये प्रदान करेगा। तीनों राज्यों एमपी, राजस्थान, यूपी के किसान सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे क्योंकि वे अपनी उपज को दिल्ली मुंबई के बाजारों में अब बेच सकेंगे। यह मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के औद्योगिकीकरण और विकास में भी मदद करेगा। चूंकि 309 किलोमीटर पे डेवलपमेंट होगा तो मध्य प्रदेश में जो बीहड़ वाला हिस्सा है आपका, चंबल का जो एरिया है, चंबल संभाग के अंदर जो बीहड़ वाला एरिया है, वहां पर पूरे तरीके से इस तरीके का डेवलपमेंट होगा। आप आगे आने वाले 5 से 7 सालों में ऐसा डेवलपमेंट वहां पर देखेंगे कि आपको बीहड़ ना दिख के वहां पे बहुत बड़े बड़े उद्योग जो हैं वो दिखने लगेंगे। बहुत बड़ा कॉरिडोर इस तरीके से बनाया जाना है। ठीक है, आपको पता है भिंड का मालनपुर है या ग्वालियर के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन सबको यहां से कहीं ना कहीं फायदा मिलने वाला है। किसानों को ही फायदा नहीं मिलेगा, उद्योगों को भी फायदा इनसे मिलता है। तो गाइस, ये पूरा था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको लगता है चंबल एक्सप्रेसवे का कोई पॉइंट छूट गया है मुझसे गलती से, उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।